श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश गीतेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत पुराण से चतुर्थ स्कंध की 31वें अध्याय की कथा अध्याय के 300 अध्याय, जिसमें प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश होता है और उनका परम पद लाभ की कथा श्रवण है। तो मैत्रेय जी कहते हैं, तत् उत्पन्न विज्ञाना आस्वधोच्छद भाषितम स्फुरंत आत्मजे भार्याम वृषिज्ये प्राप्रजन गृहात। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजल मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्मविचार रूप ब्रह्मसूत्र का संकल्प करके बैठ गए। तान निर्जित प्राण मनो वचो दृशो जितासनान शांत समान विग्रहान परे मले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेंघ सिंहे ददिशे स्म नारदः। उन्होंने प्राण मन वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही बंदनी नारद जी ने देखा। तमागतम च उत्थाय प्रणिपत्याभिनंद च पूजयित्वा यथा देशम सुखासीन मथा ब्रुवन्। तो नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे, प्रचेताओं ने कहा, स्वागतम ते सुरे सुवर्षे अद्य दिष्ट्या नो दर्शनम गतः तव चक्रमणम ब्रह्मन् भयाय यथा रवे। प्रचेताओं ने कहा, देवर्षे आपका स्वागत है, आप बड़े भाग से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन, आज बड़े भाग से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान आलोक में से समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए ही होता है। प्रभो, भगवान शंकर और विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं। तो अतः आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुष्ट संसार सागर से पार हो जाएं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवानमय श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। अब नारद जी क्या कहते हैं, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः किं जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्ल सावित्रयागिकैः कर्मभिर्वात्रैः प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा। नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म और वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है क्या जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से, यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की प्रवृत्ता से, योग से, सांख्य अर्थात आत्मा और अनात्मा विवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है,
और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्रीहरि से उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। यथा तरोर्मूलो निषेचनेन तृप्यन्ति तस् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहरण मच्युतेज्या। तो कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे कहते हैं भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं वस्तुतः या विश्वात्मा श्री भगवान वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत सर्वकाल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाली भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। निपदिगण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु उससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्रीहरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण, काल, उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम हैं तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र ऐषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बहते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहाँ से हटते नहीं। क्या कहते हैं कि अपहत सकल ऐषणा मलात्मन्य विदत मेधित भावनापहूतः निज जनवश गत्वमात्मनो अयन्न सरति छिद्रवदक्षरः सताम ही। तो कहते हैं जैसे पुत्र आदि की इच्छा वाले पुत्रेषणा अर्थात पुत्र की इच्छा आदि पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जब जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तो उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बहते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहाँ से हटते नहीं हैं। तो जब तीनों प्रकार की ऐषणाओं से अंतःकरण ऐषणाएँ समाप्त हो गई और अंतःकरण भक्त का शुद्ध हो गया, तो संत को ऐसे संत के हृदय में क्या होता है, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहता है। और तब ऐसे में क्या होता है कि श्रीहरि जो है खींचकर अविनाशी श्रीहरि जो हैं वो खींचकर अपने भक्त के हृदय में, संत के हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं और जो है भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्त की अधीनता को चरितार्थ करते हुए वो हृदय रूपी आकाश में ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर कभी हटते नहीं हैं। तो हाँ, तो भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले, भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्याश्रय अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मत से उन्मत्त होकर ऐसे निष्कंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं,
जो लोग, अब कितना बढ़िया बता रहे हैं, जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मत से उन्मत्त होकर ऐसे निष्कंचन साधनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते। अहो, ऐसे करुणा सागर श्रीहरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश से के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें बताएं। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा वो आपको बता दिए हैं। सब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक तो स्वयं भुवन के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब आगे जो है प्रीवत के वंश का वर्णन होगा। तो राजा प्रीवत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। हाँ, इमाम तु कौसारविणोपवर्णिताम छत्ता निशम्याजितवाद सत्कथाम प्रवृद्ध भावो श्रुकलाकुलो मुनिर दधार मूर्धना चरणम हृदा हरे। राजन, इधर श्रीमती जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहते हैं, सो अयमद्य महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शितस्तम सा पवारो यत्रा किंचन गो हरि। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञानांधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहाँ किंचनों के सर्वस्व श्रीहरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन सुन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांतित होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह चरित्र पवित्र सुनेगा, उसे दीर्घायु, धन, श्रेयस, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एतद्यः सुनयाद राजन राज्ञाम हर्यपितात्मनाम आयुर्धनम शाश्वस्ति गतिमैश्वर्य माप्नुयात। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसहस्रायां परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे प्रचेतसोपाख्यानं नामैकत्रिंशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय।